अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। जिसमें सबसे पहले रिकरिंग डेसिमल्स का सम जो है वो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है सम ऑफ द सीरीज 3 + 33 + 3033 प्लस। पहले एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में रिकरिंग वाला करेंगे। बिल्कुल इसी तरह होगा। तो हमने इस नंबर्स को 6 टर्म्स तक ऐड करना है। तो अगर हम 33 को 3 से डिवाइड करें इट इज 11, और 333 को 33 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 11। तो फॉर एग्जांपल अब अगर हमारे पास इस सीरीज है और हमने इसको सम अप करना है, इट इज 10.09। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो कॉमन रेशियोज है वो सेम नहीं आई। इस केस में 11 है, इस केस में 10.09 है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज हम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें से अगर 3 कॉमन ले लें तो इट इज 1 + 11 + 1 1 1 प्लस अप टू 6 टर्म्स। और फिर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3/9, 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + 99 999 प्लस अप टू 6 टर्म्स। और अब इस 9 को हम स्प्लिट कर लेंगे 10 - 1 में। सो 10 - 1, 99 को 100 - 1, और 999 को 1000 - 1, अप टू 6 टर्म्स। और इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो 10, फर्स्ट ब्रैकेट में से, सेकंड ब्रैकेट में से 100, थर्ड ब्रैकेट में से 1000, इनको सेपरेट कर लेंगे। और -1 जो हमारे पास ये 6 ब्रैकेट्स में आएगा, चूंकि 6 टर्म्स है, इसको सेपरेट कर देते हैं। तो 3/9 हमारे पास आ जाएगा 1/3। और इसमें हर ब्रैकेट में से फर्स्ट टर्म सेपरेट कर लेते हैं। 10 + 100 + 1000 अप टू 6 टर्म्स। और माइनस कॉमन लेंगे तो हर टर्म में हमारे पास 1 है। ये हमारे पास 6 टाइम्स आ जाएगा, 1 + 1। अब ये जो हमारे पास न्यू सीक्वेंस आई है 10 और 100, आप इसमें रेशोज फाइंड करें। 100/10 इट इज 10। फिर आप थर्ड टर्म को डिवाइड करें सेकंड टर्म से, 1000 डिवाइडेड बाय 100 इट इज 10। अब दोनों केसेस में रेशोज हमारे पास सेम आई है। इसका मतलब यह है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस आएगी इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है और कॉमन रेशो हमारे पास 10 है। और चूंकि 6 टर्म्स ऐड करनी है तो एन हमारे पास 6 होगा। इस केस में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये हमारे पास 1 6 टाइम्स है तो इट वुड बी इक्वल टू 6। तो फर्स्ट 6 टर्म्स में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप्लाई करेंगे, और सेकंड वाले में हम 1 को 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो इट वुड बी 6। तो अब हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगी 1/3। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के केस में nth टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास है r⁻n - 1 डिवाइडेड बाय r-1। तो 6 टर्म्स ऐड करनी है। a1 हमारे पास 10 है, r हमारे पास है 10, 10⁻⁶ - 1 डिवाइडेड बाय 10 - 1। तो S6 वुड बी इक्वल्स टू 10/9, और ये 1,000,000 -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10/9 और 1,000,000 -1 -6।
1/3, 10/9, और ये हमारे पास आ जाएगा 999,999 और -6। यहाँ हम डिवाइड कर देंगे इस वाले नंबर को इस फ्रैक्शन में 9 से। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 10 से, तो ये आ जाएगा 1/3, 1 2 3 4 5 6, 0 -6, और इट वुड बी इक्वल्स टू 1/3, 1 2 3 4 5 0 4, और डिवाइडेड बाय 3, तो इट इज 370,368। तो रिकरिंग डेसिमल करने से पहले मैंने आपको ये एग्जांपल समझाई है कि हमारे पास अगर डिजिट्स ऐसे आ रहे हो जो कि हमारे पास रिपीटिंग है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारी कोशिश होगी कि 9 का मल्टीपल आ जाए, ताकि हम उसको 10 के मल्टीपल में से माइनस सम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें। इसी तरह का एक सवाल अब हम डेसिमल वाला करते हैं, आगे बात क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है हमारे पास 0.8 प्लस 0.88, 0.888 प्लस, और हमने इसको सम करना है अप टू 8 टर्म्स। इसमें भी पहले हम 8 कॉमन लेंगे ताकि हमारे पास 1 आ जाए, तो 8 से आप डिवाइड कर दें। 0.1 प्लस 0.11, 0.111 प्लस अप टू 8 टर्म्स। अगर आपको इसमें अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो रही है, तो आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 से डिवाइड करें, तो हमारे पास जो आउटसाइड रहेगा वो ये ऊपर वाला 8, और नीचे वाले 8 को हर टर्म से डिवाइड कर दें, तो यह आ जाएगा 8 टाइम्स 0.8/8 प्लस 0.88/8 प्लस सो ऑन अप टू 8 टर्म्स। तो आपके पास रिजल्ट में यही एक्सप्रेशन है। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, और वही जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और डिवाइड डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, 0.1 प्लस 0.11, 0.111, और सम अप टू 8 टर्म्स। इस 9 को विद इन दी ब्रैकेट्स ईच टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8/9 आ जाएगा, 0.9, 0.99, 0.999 प्लस अप टू सो ऑन, और इट इज 8 टर्म्स। तो अब 0.9 आ गया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं जैसे 0.9 है, इट वुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1, 0.99, 1 माइनस 0.01, एंड अप टू सो ऑन। तो ये आ जाएगा 8/9, और इसको हम स्प्लिट कर लेंगे एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001 प्लस सम अप टू 8 टर्म्स। तो इस एक्सप्रेशन में भी हमारे पास ये हर ब्रैकेट्स में जो 1 है वो तो फिक्स्ड है, और ये जो एक्सप्रेशन में 0 पॉइंट नंबर्स हैं, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो 8/9, चूंकि 8 टर्म्स हैं, तो 1 हमारे पास एक दफा ऐड होगा, 2 3 4 5 6 7 8, माइनस कॉमन लेंगे तो 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001, और प्लस अप टू 8 टर्म्स। और इस सीक्वेंस को अब हम ऑब्जर्व करते हैं। इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म है 0.1, सेकेंड टर्म है 0.01,
थर्ड टर्म है 0.001, और कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें। 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, इट वुड बी इक्वल टू 0.1। और अगर आप A3 को A2 से डिवाइड करें तो 0.001 डिवाइडेड बाय 0.01, इट वुड आल्सो बी 0.1। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो R की वैल्यू है वो फिक्स्ड है 0.1। इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, जिसमें फर्स्ट टर्म है 0.1 और R भी हमारे पास है 0.1। और चूंकि R टर्म्स का सम करना है तो n वुड बी इक्वल टू 8। तो ये जो सम है हमारे पास ये आ जाएगा 8, और जो अदर ब्रैकेट्स में सम है उसमें हम अप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है सम ऑफ 8 टर्म्स। A1 was 0.1, R equals to 0.1, ये आ जाएगा A1 R power 8 minus 1 divided by R minus 1. First term is 0.1, 0.1 raised to power 8 minus 1 और divided by 0.8 minus 1। तो अब चूंकि हमारे पास R लेस देन 1 है, हम इसमें दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं ताकि आंसर हमारे पास पॉजिटिव आए। फर्क सिर्फ ये होगा कि इस फॉर्मूले में ऊपर वाले एक्सप्रेशन से और नीचे वाले एक्सप्रेशन से हमारे पास माइनस कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आउट होकर आंसर वुड बी सेम। तो सीक्वेंस हम कंसिडर कर रहे थे 8/9, इसमें सम था फर्स्ट 8 टर्म्स का सम था 8, और बाकी जो हमारे पास सीक्वेंस थी उसमें हमने अप्लाई करना था ये S8 का फार्मूला। तो आ जाएगा 0.1 और 0.1 पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0.1 माइनस 1। तो इट वुड बी इक्वल्स टू 8/9 टाइम्स 8 माइनस, ये आ जाएगा 0.1 और 0.1234567 माइनस 1, और ये था 0.1, दैट वुड बी इक्वल्स टू 0.9 विथ माइनस साइन। 8/9 टाइम्स 8 माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.8 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय माइनस 0.9। और 8/9 ए टाइम्स ये माइनस साइन नीचे वाले माइनस साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आएंगे 9 और डिवाइडेड बाय 9 हमारे पास आ जाएगा 0.1234567 8। इट इज 8/9, 7.88856 7 और 9। और फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे, दैट वुड बी 7.012345 और 8। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। इस तरह के एक दो क्वेश्चंस मैं आपको लिख देता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम वे में सवाल होंगे सॉल्व, जैसे हमने एक डेसिमल वाला किया था और एक इंटीजर्स वाला जिसमें सेम डिजिट्स आ रहे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमारे पास है, सम अप
the series. Point 3 plus 0.33, 0.33 plus up to 6 thumbs. और इसी तरह का एक और क्वेश्चन, 0.18, बल्कि 63. 0.7 plus 0.77 plus 777, सम करना है अप टू 6 टर्म्स। और इंटीजर्स के केस में 2 plus 22 plus 222 plus up to 6 terms, और other integer would be 6 plus 66, 666 plus up to 6 terms। तो ये वो हमारे पास क्वेश्चन है जिनमें अगर इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स रिपीट हो रहे हैं, और अगर हमारे पास डेसिमल्स हैं तो वो रिकरिंग डेसिमल। ये हमारे पास है वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसके अलावा एक और टाइप हमारे पास क्वेश्चंस किया, वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.4242। इसमें हमारे पास पैटर्न ऑफ नंबर जो है वो इंडेफिनेटली रिपीट हो रहा है, 4242। तो इसमें हम इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, 0.424242 रिपीटिंग डेसिमल, तो इसमें आप चेंज कर लें। फॉर एग्जाम्पल 0.4, इतने हिस्से को आप पहले यूज करें 0.4 प्लस, फिर आप इसमें कंबाइन करें 0.024। आपने इस 4 को स्किप किया और पॉइंट के साथ 2 और 4 कंबाइन किया। नेक्स्ट आप इस 24 को यूज करें तो यह आ जाएगा 0.12324 प्लस अप टू 1। तो यहाँ पे टेक्निक का यूज की कि पहले आप वन डिजिट सेपरेट करें, ये मैंने वन डेसिमल सेपरेट किया, फिर इसकी जगह आपने जीरो ऐड किया और उससे नेक्स्ट टू डिजिट यूज किया 24, ये 24 आ गया। फिर 3 डिजिट्स पे आपने जीरो किया ऐड, और फिर नेक्स्ट टू डिजिट्स यूज किए। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, क्योंकि 5 डिजिट्स हम यूज कर चुके हैं तो 1 2 3 4 5 और फिर 24। इसका बेनिफिट क्या होगा, अभी हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास सीक्वेंस एज ए ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। तो इट इज 4/10, इट इज 24/1000, it is 24/10⁵ प्लस सो ऑन। तो 4/10 को हमने सेपरेट कर लिया, 24 डिवाइडेड बाय 10⁻3, 24 डिवाइडेड बाय 10⁻5, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 24 10⁻7 प्लस सो ऑन। तो अब फर्स्ट टर्म को तो हम एज इट इज रहने देते हैं 4/10, और जो नेक्स्ट हमारे पास जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनमें 24 कॉमन है, तो 24 और 10⁻3 मिनिमम है।
तो 10 पावर 3 हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1, 1/5 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर। 7 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। अब ब्रैकेट्स में हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं, अगर आप इन टर्म्स में फॉर एग्जाम्पल A1 को 1 कंसिडर करें, A2 इज 1/10 स्क्वायर और A3 इज 1/10 पावर 4। कॉमन रेशियो फाइंड करें, सेकेंड टर्म को डिवाइड करें फर्स्ट टर्म से, तो 1/10 स्क्वायर/1 इट इज 1/10 स्क्वायर। फिर अदर टू टर्म्स का कॉमन रेशियो फाइंड करें, सो 1/10 पावर 4 1/10 स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/10 स्क्वायर। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो कॉमन रेशियो है, यहाँ पे भी 1/10 स्क्वायर, यहाँ पे भी 1/10 स्क्वायर। दोनों केसेस में हमारे पास कॉमन रेशियो सेम है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ब्रैकेट आ गई है, इसमें हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए अब हम इन्फिनिट टर्म्स के लिए कॉमन रेशियो शुड बी लेस देन 1। कॉमन रेशियो हमारे पास है 1/10 स्क्वायर, 1/100, और इट इज 0.01 और इट इज लेस देन 1। तो चूंकि कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी और हम इसका इन्फिनिट सम यानी कि एस फाइंड कर सकते हैं। तो बाकी ये जो हमारे पास आउटसाइड एक्सप्रेशन है और जो फर्स्ट टर्म है उसको हम एज इट इज लिख रहने देते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा 0.42442 सो ऑन, 4/10 प्लस 24/10 क्यूब, और इन साइड हमारे पास एस इन्फिनिटी का हमारे पास फार्मूला होता है A1/1 - R। तो ये आ जाएगा 1/1 - 1/10 स्क्वायर। इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4/10 प्लस 24/10 पावर 3, 1/LCM लेंगे, इट इज 100, 100 - 1, 4/10 प्लस 24/10 पावर 3, 100, ये वाला 100 जो है वो ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 99। तो इट इज 4/10 प्लस 24/10 पावर 3 को मैं 1000 लिख लूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 100/99। यहाँ कैंसिल आउट कर लेते हैं कॉमन फैक्टर्स, 2 zeros इन 2 zeros से कैंसिल आउट, इट इज 4/10 प्लस 2499 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो इट इज 990। और अब आप इसका एलसीएम ले लें, 990, तो 990 को 10 से डिवाइड करेंगे 99, और 99 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 406 प्लस 24, 430/990। और इसमें से कॉमन फैक्टर फिर कैंसिल आउट कर लें, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 43 प्राइम नंबर है तो ये चेंज नहीं होगा, इट वुड बी 43/99। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। तो इस तरह का इसको डिफरेंट वेज में भी पूछा जा सकता है, जैसे फाइंड कॉमन फ्रैक्शन। पार 0.424242। तो एक सवाल इस तरह का और करते हैं ताकि बात जो है वो क्लियर हो जाए। हमारे पास है क्वेश्चन, कॉमन फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग: 0.50, 27272727। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 2727 है यहाँ से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे,
और फर्स्ट पार्ट में हम 0.050 अलहदा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 0.502727 एंड सो ऑन। तो 0.50 हमने ऐड कर लिया, ये 2 डेसिमल्स तक हमने यूज किया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 0.20 ऐसे लिख देंगे क्योंकि 2 zeros हमने ऑलरेडी सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट हम 2 डिजिट्स लिखेंगे, 27 प्लस, फिर हमने यहाँ पे 4 डिजिट्स यूज कर लिए। 2 डिजिट्स फर्स्ट वाले सम में, 4 डिजिट्स नेक्स्ट वाले सम में, तो पहले 4 डिजिट्स हमारे पास जीरो आएंगे और फिर हमारे पास आएगा 27। अब 6 हो गए, तो 3 4 5 6 हमारे पास जीरो, और 7 8 हमारे पास 27। तो ये आ जाएगा 0.50 प्लस, और यहाँ पे अगर हम ऐड करें, इसको सिंप्लीफाई करें फ्रैक्शंस में, तो 10 पावर 4, 27 10 पावर 6 प्लस 27 10 पावर 8 प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे 0.50 प्लस 27 10 पावर 4 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/10 स्क्वायर 1/10 4 प्लस अप टू सो ऑन। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ये वाली जो अगेन हमारे पास जो सीरीज है, इट इज ज्योमेट्रिक सीरीज, और इसमें फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 1, सेकेंड टर्म इज 1/10 स्क्वायर, या आप 100 कह लें, और A3 इज 1/10 पावर 4। आप इसकी कॉमन रेशियो फाइंड करें, A2/A1, ये अगेन हमारे पास 1/10 आएगी। अगर आप थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म भी फाइंड करते हैं तो भी सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1/10 आएगा। अब चूंकि ये जो हमारे पास सम है ये इन्फिनिट सम है, तो हम फार्मूला लगाएंगे इन्फिनिट सीरीज का। तो इन्फिनिट सीरीज के केस में, इन्फिनिट सम के केस में एस इन्फिनिट लिखें या एस लिखें, इट इज A1 डिवाइडेड बाय 1 - R। चूंकि जो हमारे पास रेशियो है इट इज लेस देन 1, इसका मतलब है सीरीज कन्वर्ज करेगी, और इसका सम जो है वो A1/1 - R के इक्वल है। तो 0.50 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4, अगेन 1/1 माइनस R इज 0. रहेगा 10 स्क्वायर 01, और इसमें आप 27 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो 0.50 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4, 1/0.99। तो फाइनल हमारे पास आ जाएगा, इट इज 0.50 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4, और 1/0.99, यह आ जाएगा हमारे पास 100/99। 0.50 इसको भी आप 50/100 कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 50/100 प्लस 27 10 पावर 4 को स्प्लिट कर लेते हैं 10,000 में, मल्टीप्लाइड बाय 100/99। कैंसिल आउट कर लें कॉमन फैक्टर्स, 2 zeros 2 zeros से कैंसिल आउट, तो 0.502727, it would be equals to 5/10 plus अस्सलाम वालेकुम सर जी। 27/9900। अस्सलाम वालेकुम सर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 9900। सर जी क्लास में किसी बच्चे की भी और ज्वाइनिंग नहीं हो रही, ये मेरी भी अभी अभी ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 990 टाइम्स 5 प्लस 27, और
और 553 डिवाइडेड बाय 1100, ये मैंने सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिखा है। तो 0.50272727, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट वुड बी 553 ओवर 1100। और अगर सिंप्लिसिटी के लिए आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, 4950 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 9900। तो 4977 डिवाइडेड बाय 9900, और इसको आप 11 से 9 से डिवाइड कर लें, और इसको भी 9 से डिवाइड कर लें, दैट वुड बी 553 और इट वुड बी 1100। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।